के ही जाएंगे, आपको नियम पता होने चाहिए। तो आइए करते हैं जी वाक्य सिद्धि। वाक्य सिद्धि यदि आप पुस्तकों में पढ़ते हो तो दो प्रकार से दी जाती है जी। एक तो आपको व्याकरण के अलग अलग बिंदुओं में पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपको बस वाक्य देके शुद्ध अशुद्ध वाक्य दे देगा, आप उनको याद करते हो। वैसा कुछ परीक्षा में आया तो आपकी किस्मत अच्छी, नहीं आया तो आप अटक जाते हो। तो आइए हम इसको करेंगे जी अलग अलग बिंदुओं से व्याकरण के। सबसे पहले लिखिए संज्ञा संबंधी। वाक्य शुद्धि। संज्ञा संबंधी आपसे कैसे प्रश्न पूछ लेगा? सबसे पहले तो वो लिंग बदल के देगा। जैसे हरियाणा की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में दो बार एक ही प्रश्न पूछा गया है। लिखिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का। यदि आपने प्रीवियस ईयर पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसमें आपको शब्द भी गलत मिलेंगे, साथ साथ पहले भी करते हैं हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप उसको स्वयं ठीक करते हैं। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आपको गलती कैसे दे देता है? जैसे झांसी की रानी महान वीर थी, पुरुष वीर हो सकते हैं, स्त्री होती है वीरांगना। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले वो 10-12 शब्द लिखवा देता हूँ जहां से प्रश्न आने की संभावना है। अनुज आप भाई को कहते हो, यदि इसका स्त्रीलिंग है अनुजा। ठीक है, जैसे इस बार परीक्षा में आ सकता है नेता का स्त्रीलिंग है जी नेत्री। आपका चुनाव आ रहा है, ये भी परीक्षा में आ चुका है। बुद्धिमान, जैसे सुनीता बुद्धिमान स्त्री है, स्त्री होती है जी बुद्धिमती। देख लीजिए इसको मैं, बुद्धिमती। ठीक है, ये भी आ चुका है जी विद्वान। लड़का पुरुष विद्वान होता है, यदि वही स्त्रीलिंग है तो वो होगा विदुषी। विदुषी इसीलिए कि लड़कियों का नाम होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत कम नाम है हमारे उत्तरी भारत में। परंतु हाँ, आप यदि उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे मध्य प्रदेश जाएंगे आपको ये नाम मिलेगा वहां पे, विदुषी। आकांक्षा जी बोलिए, क्या प्रश्न है? सर विद्वान कैसे लिखना होगा? एक बार अलग से लिख दीजिए। मैम आप देख पा रहे हैं? बताइए, थैंक व यू। द के पाँव में है। ठीक है जी, बताइए, समझ गए? उसके बाद आइए जी वीर। ये झांसी की रानी वाला प्रश्न प्रीवियस ईयर में है, मैं आपको दिखाता हूँ। वीरांगना, वीर का होगा वीरांगना। मैं बहुत सारे शब्द आपको नहीं लिखाऊंगा, केवल वही लिखवाऊंगा जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे दाता। दाता का होता है जी दात्री, जैसे नेता का नेत्री। बुद्धिमान का बुद्धिमती हो गया जी कवि। ये शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है शब्द बार बार। कवित्री, दो बार पूछा गया है कवित्री शब्द हरियाणा प्रीवियस ईयर में। हाँ जी, मिलेगी जी आपको वाक्य शुद्धि की। अभी तो मैं आपको बस नियम लिखवाने शुरू किए हैं जी। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं आपको हरियाणा के प्रीवियस ईयर प्रश्न दिखाता हूँ। जैसे ये 2019 का मेंस का प्रश्न पत्र है। देखते हैं इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछा था या नहीं। देखिए जी, पहला प्रश्न पकड़ पाए आप सभी छात्र? 2019 का पहला प्रश्न है वाक्य शुद्धि का। तो वो
ये 2 बार किया है इसमें, प्रीवियस ईयर में, हो सकता है इस बार तीसरी बार कर दूं। दाता का होता है दात्री, त्री। दिखाता हूँ अभी, पहले ये वाला प्रश्न देखिए मानसी जी। ये 2019 है। 2021 भी यही होगा, 2015 खोल लेते हैं पहले। ये 2015 की परीक्षा है जो अभी आपकी स्क्रीन पे आएगी। इसमें देखते हैं ऐसा प्रश्न पूछा गया था या नहीं। नहीं, इसमें नहीं था। पर इसका भी हम आगे उत्तर करेंगे। ठीक है, पहला, अरे भाई तेरे को कहा जा रहा है। ठीक है, 2015 की परीक्षा है, 13 में देखते हैं। ये भी कोई बड़ा नहीं है। 2021 की परीक्षा कहाँ है? मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार देख लोगे ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 मिनट दीजिए बस। यदि किसी के पास प्रश्न पत्र है, मुझे पढ़ के बता दो, ऐसा भी प्रश्न आया 2021 में, आया होना चाहिए। सर क्या फाइंड करने एग्जैक्टली? सर, ऐसा कोई प्रश्न आया है, जैसे मैंने नेता नेत्री, झांसी की यस रानी सर, वाला क्या है? 2021 में आ रहा 2021 में वही दिखाना चाहता हूँ आपको। दिखाना क्यों चाहता हूँ? है। ताकि आपको पता हो क्या पढ़ने जा रहे हो। झांसी की रानी वाला है ना सर? यस सर। अभी मिल जाएगा, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा आपको। ऊपर है, वेबसाइट खुल गई, ये रहा आपका HCS 2021 हिंदी हिंदी। पेपर शेयर किया है सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भी खुल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पत्र देखना आवश्यक है। ये लीजिए जी। झांसी की रानी महान वीर थी, देखिए पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया। ठीक है, और कोशिश करेंगे 3 दिन में हरियाणा की तैयारी हो जाए। उसके बाद एक दिन हम वह नियम भी पढ़ें जो आज तक हरियाणा में कभी पूछे ही नहीं गए, और उससे यदि मुश्किल प्रश्न आता है तो वो भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। बताइए, सब समझ गए? यस सर। अगला शब्द लिखिए जी, महाशय। इसके पूछे जाने की भी संभावना है। महाशय का होता है महाशया। महाशय का होता है जी महाशय। गुणवान लिखवाया, ये परीक्षा में पूछा गया है किसी और में। गुणवान का होता है जी गुणवती, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, गुणवान का गुणवती। ये मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके शब्द आपको लिखवा रहा हूँ जी। बस इतने लिखने, आपको ज्यादा लिखने, इतने बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 10 शब्द लिखवाए मैंने आप। लिखिए सबने। पहला नियम समझ आया आपको? संज्ञा संबंधी वाक्य शुद्धि में क्या करेगा आपके साथ? अब आइए। सर उस सेंटेंस में क्या क्या गलत आ सकता है? एक शब्द दिया गया, पूरा सेंटेंस ही गलत आ सकता है? शब्द गलत अभी करवाऊंगा सर, निश्चिंत रहो। पहले तो अभी मैं शब्द करवा रहा हूँ, हो सकता है उसका सीक्वेंस गलत हो जाए सर, उसको कहते हैं क्रम संबंधी शुद्धि। आज हम केवल संज्ञा एवं सर्वनाम एवं विशेषण संबंधी शुद्धियां करेंगे। ठीक है जी, जब उसकी बारी आएगी वो भी करवाएंगे, निश्चिंत रहो। ठीक है सर। अभी हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन 3 बिंदुओं के संबंधी शुद्धि करेंगे। अगला वाक्य आइए जी, जो बहुत मुश्किल होगा, आज तक हरियाणा में पूछा नहीं है, संज्ञा संबंधी शुद्धि नहीं है। लिखिए, एक नियम लिखिए। यदि वाक्य में नियम लिखने में चाहे आपको थोड़ा जटिल लगे, थोड़ा सा मुश्किल लगे, परंतु उसका जो काम है, इस कार्य में प्रयोग होगा नियम, वो सीखिए।
यदि वो सीख गए, आप एक भी शब्द गलत नहीं करके आओगे, माफ कीजिए, एक भी वाक्य शुद्धि, 5 के 5 अंक आपके पूरे आएंगे। जैसे कि मैं नियम लिखूंगा, हो सकता है कि छात्रों को पढ़ के ना समझ आए, परंतु उसकी जो एप्लीकेशन है वो देख लीजिए, यदि मैं आम भाषा में कहूँ, फिर आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता, म- मतलब संज्ञा, संज्ञा सबको पता है ना, नाउन को कहते हैं, बताओ। मैंने अब तक संज्ञा नहीं पढ़ाया आपको। संज्ञा होती है नाउन, ये सबको पता है ना। यदि किसी को नहीं पता, कृपया पूछ लो एक बार, संज्ञा क्या होती है। किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। संज्ञा हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता, हमसे हमसे संज्ञा संबंधी अशुद्धि पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको संज्ञा नहीं पढ़ा रहा, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। तो यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता, संज्ञा हो, तो वाक्य में अंतिम कर्ता के आधार पर क्रिया का चयन होगा। नियम नहीं समझ आया, पढ़ के कोई चिंता नहीं है, अभी वाक्य लिखूंगा, आप समझ जाओगे मैं पूछना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया, आज तक नहीं पूछा हरियाणा में, राम को मोहन व सुनील पढ़ रहा है। ये अशुद्ध वाक्य आपके पेपर में आता है। तो मैंने क्या कहा, वाक्य में एक से ज्यादा संख्या है, और जी राम भी है, मोहन भी है, सुनील भी है, तो एक से अधिक आपको कर्ता या संख्या शब्द मिल गए। आपको उसमें गलती क्या थी, बहुत आसान गलती थी, जिसको आप देख के पकड़ सकते हो। यहाँ पे रहा है नहीं आएगा ना, बताइए। रहे हैं। रहे हैं, ये तो सबको पता है, परंतु अब मैं इसको एक कदम और आगे चल के थोड़ा मुश्किल करता हूँ। पहले तो इसका उत्तर लिख लीजिए, सही उत्तर। सही उत्तर है इसका, राम मोहन व सीता पढ़ रहे हैं। अब वो आपसे पूछना क्या चाहता है, मुश्किल शब्द कहाँ पे बनेगा आपके लिए। सर सीता या सुनील? सुनील कर लीजिए, माफ कीजिए, क्योंकि वो प्रश्न बनेगा। आप वाक्य में नाम ही बदल सकते हैं, संख्या शब्दों का बदलाव नहीं होता वाक्य से, में याद रखिएगा, सुनील सुनील ही रहेगा। मेरे से गलती हुई, माफ कीजिए, परंतु जो नियम बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा पूरा। यदि आपसे ये कहे, राम मोहन व बबीता पढ़ रहे हैं, तब बताइए इसमें क्या गलती है। रही है। कैसे सर, शाबाश, यही समझने वाली चीज है, और कभी हरियाणा ने पूछा नहीं है ये प्रश्न। बबीता के अकॉर्डिंगली आएगा सर। क्योंकि इसमें लिंग बदल गया सभी संज्ञा शब्दों का। पहले क्या था, सभी संज्ञा शब्द पुरुष लिंग थे, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं। परंतु यदि असमान लिंग होना वाक्य में, तो जो अंतिम संख्या है, ये नियम लिखवाया मैंने आपको, इसके आधार पर क्रिया शब्द लिखा लिखा जाएगा नहीं। तो पढ़ रही है, ना कि राम मोहन और बबीता पढ़ रहे हैं। बताइए, समझे सभी छात्र। संज्ञा में ये दूसरा नियम है सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर आपको वाक्य शुद्धि यदि आया तो बहुत मुश्किल प्रश्न माना जाएगा वो, परंतु मुश्किल है नहीं। क्योंकि आप यदि इतनी गहराई से नियमों को पढ़ते हो तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसका मैं नियम दोबारा लिखूंगा अभी। राम मोहन व बबीता पढ़ रही है, तो लिखिए इसका नियम।
यदि वाक्य में असमान लिंग शब्द दिए गए हैं, मतलब महिला भी है पुरुष भी है, असमान लिंग, एक लिंग वाला तो ऊपर कर लिया हमने, लड़का लड़का लड़का, या पुरुष पुरुष पुरुष, परंतु पुरुष भी है स्त्री भी है। मानसी जी पूछिए। सर ये ऊपर है में बिंदु आएगी? बिल्कुल, अच्छा रही है, नहीं आएगी जी, बिल्कुल नहीं आएगी। यदि वाक्य में असमान लिंग शब्द दिए गए हो तो वाक्य का क्रिया शब्द एवं वचन, ये सिंगुलर प्लूरल रही है रहे हैं, ये आपका लिंग है, ठीक है। और वचन वाक्य एक वचन है या बहुवचन, रहे हैं बहुवचन है। जैसे मोहन सुनील पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन वाक्य है जी, परंतु यहाँ तो केवल रही है, तो ये एक वचन वाक्य बन गया जी। तो उसका क्रिया शब्द एवं वचन अंतिम संज्ञा के आधार पर लिखा जाएगा। बताइए, समझे? सर अंतिम की अंतिक? अंतिम अंतिम अंतिम, ठीक है, लिख लीजिए जी। तो यदि वाक्य में असमान लिंग शब्द दिए गए हैं तो वाक्य का क्रिया शब्द एवं वचन अंतिम संज्ञा शब्द के आधार पर लिखा जाएगा, अंतिम संज्ञा के आधार पर लिखा जाएगा। ये नियम आपको संज्ञा में परेशान करता है, परंतु यहाँ से आज तक हरियाणा जुडिशरी में कभी प्रश्न पूछा नहीं गया। यदि वह पूछे तो आपकी तैयारी होना चाहिए। दाता होता है जी देने वाला, जैसे ईश्वर दाता है। अभी मैंने कमेंट में मैसेज पढ़ा आपका, माफ कीजिएगा मानसी जी, ठीक है, जो कुछ दे आपको, दान देने वाला, कृपा करने वाला, दाता, ठीक है। समझ गए सारे नियम? बताइए, मनस्वी जी प्रश्न पूछे जल्दी। सर ये पिछले वाले नियम में पिछला वाला जो सेंटेंस था जिसमें बबीता यूज करा था, उसमें हमने उसको एक वचन क्यों कर दिया है के मैम ऊपर नहीं, डॉट? बबीता यूज किया मैंने, वो ठीक कर दिया, चेक करो। सर जैसे ये लिखा ना, बबीता पढ़ रही है के ऊपर डॉट हाँ, नहीं लगाया है, नहीं तो ये लगाया बिल्कुल जी, क्यों सर? क्योंकि मैम रही है, रही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। रहा है एक वचन है, रहे हैं प्लूरल है, उसमें है के साथ डॉट आए। सर पर ये अजीब नहीं लग रहा है, सारा टोटल राम मोहन और बबीता की बात कर रहे हैं और लास्ट में। तभी तो मुश्किल प्रश्न है जी, ठीक है सर। तभी तो मुश्किल प्रश्न है, तभी तो वाक्य शुद्धि में पूछा जाएगा। असमान लिंग है, आमतौर पर हमें ऐसा लिखने की और कहने की आवश्यकता ज्यादा पड़ती ही नहीं है, लिखने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यदि वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है तो इसमें ये नियम है कि जो अंतिम संज्ञा शब्द है राम मोहन बबीता में से, यदि सुनीता मोहिनी तथा राम होता तो राम के आधार पर पढ़ रहा है मिल जाता। बताइए, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है सर, हाँ जी सर। बाकी छात्र किसी का प्रश्न हो पूछ लो निश्चिंत होकर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाक्य शुद्धि में आपको ऐसे कई नियम पता चलेंगे जो आप जो जैसा आज तक समझ रहे हो वैसा नहीं है, थोड़ा अलग होगा। फिर आपको थोड़ा उससे आश्चर्य होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको वैसे ही समझो जैसे मैं आपको एक वाक्य लिख के बताता हूँ, करना तो बाद में है, परंतु ये आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। बाजार में आपने कौन कौन देखा? मान लीजिए वाक्य शुद्धि में आ गया प्रश्न, क्या उत्तर होगा जिसका? किसको किसको देखा? किस किस को देखा? बाजार में आप इंसान देखने जाते हो, सर क्या क्या देखा? क्या क्या देख, वही कह रहा हूँ कि कई शब्द वाक्य शुद्धि ऐसे नियम आएंगे, आप चकरा जाएगा सिर, परंतु वहां घबराना नहीं है। बेस समझो, उसका मूल समझ लो कि बाजार में आप सामान देखने जा रहे हो या इंसान देखने जा रहे हो। तो ठीक है, आपकी आयु में आप कुछ भी देखने जाओ, मुझे उसका नहीं पता, परंतु व्याकरण कहती है आप क्या क्या देखने जाओगे, ठीक है। समझ गए सभी छात्र कि बाजार में आपने क्या क्या देखा? इसको हम विशेषण में करेंगे, परंतु हाँ,
आपको फिर से वो चीज बताने के लिए कि इसमें कई नियम ऐसे होंगे जो आपकी जो विचारधारा है उसके थोड़ा सा विरुद्ध चले जाएंगे। तो उसमें कोई चिंता नहीं करनी, इस चीज को वैसे ही समझ लेना है तो आसान रहेगा। 42 से 45 नियम है कोई, 42 to 45। यदि आप उन नियमों को समझते हो, उसमें से 20-30 तो हमने पहले भी कर लिए हैं। मैं आपको बताता रहता हूँ, जो मेरे पुराने छात्र हैं उनको पता होगा, मैं कक्षा में बताता रहता हूँ कि को का प्रयोग सदैव सजीव कर्म के साथ होगा। बताओ किस किस को पता है ये कक्षा में? तो ऐसे कई नियम मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, परंतु हाँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोबारा होंगे सभी नियम। तो यदि कुछ ऐसा हो जो आपकी विचारधारा के विरुद्ध है तो बुरा नहीं मानना, उसको समझ लेना है एक बार में। ठीक है जी, आगे आइए जी। सर किसी अगर अक्षर में हम अंक की बिंदी लगाना भूल जाएं तो क्या वो सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है जी, आगे आइए जी। अगला नियम लिखिए, संज्ञा का अंतिम नियम है, इसके बाद हम सर्वनाम की तरफ चल पड़ेंगे। तो अब तक मैंने आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बताई। एक तो स्त्रीलिंग पुरुष में जो दो दो बार पूछा गया प्रश्न, हो सकता है तीसरी बार पूछ ले। दूसरा, यदि वाक्य में असमान लिंग या फिर समान लिंग हो तब आप क्या करोगे? बताइए, सब संतुष्ट है इससे, इन दोनों नियमों से? तीसरे नियम की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए, यदि वाक्य में यदि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म हो। अब आप बोलोगे सर कर्म क्या है? निश्चिंत रहो, अभी 2 मिनट में समझा दूंगा कर्म क्या है, उसके लिए चिंता मत करना। राम ने पुस्तक पढ़ी, मान लो ये वाक्य आ गया परीक्षा में। अब इसमें आपको ना तो कर्ता पता है, ना कर्म पता है, ना क्रिया पता है, परंतु सबसे आसान होती है क्रिया। क्रिया जो बताए काम कुछ हो रहा है, बताओ इसमें क्रिया क्या है इस वाक्य में? पढ़ी। पढ़ी। सब इस बात से सहमत है? यदि किसी छात्र को ये नहीं पता पढ़ी क्रिया क्यों है, मुझसे पूछ सकता है। और आपने करना क्या है, क्रिया के आगे क्या लिखना है? क्रिया शब्द के आगे क्या लिखना है? जो भी आपका उत्तर आएगा वही आपका कर्म है। बस इतना समझ लो फिलहाल कि क्रिया शब्द के आगे क्या लिखना है, तो जो क्या है, जो उत्तर है वो कर्म है। बताओ इस वाक्य में कर्म क्या है? पुस्तक। पुस्तक। बताओ सभी छात्र समझ गए? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर क्रिया समझ आया क्या है, बताओ पहले तो। यस सर। सर मैंने कहा क्रिया शब्द के आगे क्या लिखो, जो भी उत्तर आएगा वही आपका कर्म है। वैसे हम इसको एक दिन में पढ़ सकते हैं पूरे में, अकर्मक सकर्मक क्रिया में, परंतु वो हमारा विषय है ही नहीं, तो हम कम समय में ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ जनाब कि आप क्रिया शब्द के आगे क्या लिखो, अपने अपनी तरफ से। पढ़ी, क्या पढ़ी? जो उत्तर आएगा वही कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो पुस्तक है। बताइए, समझ गए सर? यस सर। और मैंने क्या कहा, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म, कर्म भी संज्ञा शब्द ही होगा, तो क्या करना है? तो मैं आपको वाक्य लिख के बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। बड़ी आसान बात है, ज्यादा मुश्किल बात है ही नहीं। परंतु हाँ, जो मैं लिखता हूँ उसे पढ़ के शायद आप थोड़ा सा अचंभित हो जाते हो, पर चिंता मत कीजिए। यदि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म कर्म हो, जैसे एक तो मैंने बताया आपको, राम ने पुस्तक खरीदी, इसमें एक कर्म है, परंतु राम ने पुस्तक व पेन खरीदे लिखा हो, तो वो बोलेगा इसको शुद्ध करके दो। अब वाक्य में क्या है, दो या दो से अधिक कर्म है, बताइए। तो लिखिए, तो क्रिया का
इससे आप शुद्ध कर पाएंगे इस वाक्य को। तो क्रिया का रूप अंतिम कर्म के आधार पर लिखा जाएगा। तो क्या उत्तर आएगा जी, बताओ। खरीदा। खरीदा। राम ने पुस्तक व पेन खरीदा। यहाँ पे भी एक से ज्यादा कर्म है। पहले दो पुरुष एक महिला तो पढ़ रही है। यहाँ पे भी यदि मैं उल्टा कर दूं, राम ने पेन व पुस्तक, क्या आएगा? खरीदी। बताइए। सभी इस नियम को समझ पाए? शांति से बताइए। बहुत अच्छा नियम है, तंग करने के लिए पर्याप्त है परीक्षा में। समझ ही नहीं आएगा वहां पे करना क्या है। लगेगा खरीदा, खरीदे ही होना चाहिए। खरीदे के अलावा मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया। नहीं, जो अंतिम कर्म है, इसमें दो कर्म है, आपको पता है ना। क्या खरीदा? पुस्तक भी खरीदी, पेन भी खरीदा, दो कर्म। तो जो अंतिम कर्म है वह बताएगा कि खरीदा या खरीदी। बताइए, सभी छात्र संतुष्ट हैं इस नियम से? जल्दी जल्दी। और यदि मैं आपसे आसान वाक्य पूछना चाहूँ, लिखिए। यदि वाक्य में दोनों कर्म बहुवचन हो, ये राजस्थान में टीचर सिलेक्शन की परीक्षा होती है, वहां पूछा गया प्रश्न है। बहुत बार पूछा जाता है, मुझे पता नहीं क्यों पूछते बार बार, ये वहां पे पूछा जाता है। यदि वाक्य में दोनों कर्म बहुवचन हो तो पहले कर्म को एक वचन बना दें। मैं आपको प्रश्न भी लिख के दिखाता हूँ। जैसे राम ने, मैं वो बताता हूँ जो बार बार पूछता है। लो, वो भी नहीं है। हाँ, मक्खी मच्छर आ जाएगा, ठीक है। लो, मक्खियों एवं मच्छरों से परेशान है। लोग मक्खियों एवं मच्छरों से परेशान है। क्या उत्तर आएगा जी? मक्खी। हाँ, लोग मक्खी एवं मच्छरों से परेशान है। ये राजस्थान बहुत बार प्रश्न पूछता है, मुझे नहीं पता क्यों। आप चेक भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ये वाक्य आपको ऐसे ही मिल जाएगा बिल्कुल गूगल पे। ठीक है, तो ये कहते हैं, उत्तर क्या आएगा? लोग मक्खी एवं मच्छरों से परेशान है। बताइए, समझ गए मैंने क्या बताना चाहा आपको? यदि दोनों कर्म प्लूरल दिए हो, बहुवचन दिए हो, तो पहले कर्म को सिंगुलर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा अभी इसी वक्त। बताइए, सब समझ गए? ठीक है, तो इसके प्रश्न आपको कक्षा समाप्त होते ही ग्रुप में मिल जाएंगे। अभी मैं भेज सकता हूँ, वो आप करोगे आज। एक बार मैं पहले प्रश्न भेज दूं ताकि मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि आप इसका अभ्यास करोगे। सर वो जो पुस्तक और पेन वाला एग्जाम्पल हम्म। दिया आपने, हम्म। सर उसमें अगर पेन बहुवचन हो तो फिर तो खरीदा ही आएगा। कैसे सर? पुस्तक एवं पेन? हाँ जी सर। वही ये सर, प्रश्न फिर चैलेंज वाला बन जाएगा। वो निश्चिंत रहिए, ये तो मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, पुस्तक वो पेन। इन्होंने कहा पेन, एक वचन तो में भी मतलब पेन सर रहता है। वैसे, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, वो ये कि वैसे तो ठीक ही है, अगर हम इसको बहुवचन लेके चले पेन को हम्म। तो फिर तो वही खरीदे है, भी आ सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पेन प्लूरल में भी पेन ही रहता है जी। मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास एक पेन है, परंतु 10 पुस्तकें हैं, 10 पुस्तक नहीं होता।
ठीक है, तो इनका ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, परंतु मैं फिर से कहूंगा वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आप नियम समझ लो। उसके फिर चैलेंज हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये चैलेंज पहले भी हरियाणा में परीक्षा में चैलेंज हुआ है वाक्य शुद्धि पर, कई बार आपको गलत प्रश्न भी दे देता है वो ऐसे ही, कि जहाँ पे छात्र बाद में कोर्ट में चले जाते हैं कि सर पेन तो बहुवचन भी हो सकता था तो खरीदे भी गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि राम ने पुस्तक वो पेन खरीदे, पेन यदि बहुवचन है फिर क्या करे। ये तो वाक्य बिल्कुल ठीक है, और पहला वचन एक वचन लिखा हुआ है। बताइए, समझ गए सभी छात्र इस नियम को समझ पाएगी। ठीक है, आगे आइए जी। अब सर्वनाम संबंधी शुद्धियां करते हैं। देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा से आपको यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहिएगा उसके लिए। सर्वनाम संबंधी शुद्धियां भी बहुत बार पूछा गया है, तथा 2017 में तो केवल और केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों में से प्रश्न पूछे, पांचों के पांचों। उससे आगे बढ़ा ही नहीं, वो कारक तक गया ही नहीं, काल तक गया ही नहीं। ठीक है, तो आइए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। दूसरा नियम लिखिए जी इसमें सबसे पहले। देखिए, यदि मेरे को पूछा गया प्रश्न है, कोमा, तेरे को, इसको ऐसे लिखते हैं नीचे ताकि आपको कन्वर्ट करा जाए। मेरे को, तेरे को और तुम्हारे को, तुम्हारे को साहब ने बुलाया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये दिया हो ना, तो आप इसको किसमें बदल दीजिए, मेरे को बदल देंगे मुझे में। जैसे मेरे को भूख लगी है, अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध क्या होगा, मुझे भूख लगी है। तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को आप तुम्हें भी कह सकते हो, आपको ज्यादा अच्छा है, आपको कहाँ जाना है। और तुम्हारे को भी होता है आपको, इसमें बदल देंगे आप। मेरे को मतलब मुझे, मेरे को भूख लगी है ये गलत है, मुझे भूख लगी है। अरे भाई तेरे को साहब ने बुलाया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अरे भाई आपको या तुम्हें, तुम्हें भी लिख सकते हो, पर आपको ज्यादा अच्छा है, सम्मान के साथ बोलते हो आप, तुम्हें साहब ने बुलाया है। तुम्हारे को क्या चाहिए, नहीं, आपको क्या चाहिए, बताइए, समझे। सर तुझे नहीं कह सकते? तुझे में तुम्हारे। भाई आप अपने से छोटे को कहते हो, परंतु उसका प्रयोग ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ठीक है, आपको तुम्हें सम्मान सहित प्रयोग होंगे, वो गलत नहीं कर पाएगा। सभी छात्र समझे, बताइए। देखिए, उसके बाद दूसरा नियम, क ख ग कर लेते हैं यहाँ पे। वे बहुवचन है, वह एक वचन है। जैसे मैं आपको वाक्य देता हूँ, आप समझ जाओगे। वह लोग खाना खा रहे हैं। मान लीजिए ये प्रश्न परीक्षा में आ गया आपके सामने, वह लोग खाना खा रहे हैं, मतलब क्या है ये बताओ, इसका क्या अर्थ हुआ, बहुवचन है ये, बताइए वे सबसे लोग पहले। खाना खा रहे हैं। तो बदलाव किस में आएगा, वे में। वह का अर्थ होता है एक इंसान, वह बहुत समझदार है, एक, यदि दो हो जाए तो वे आएगा, तो ये अशुद्ध है जी। शुद्ध क्या होगा, वे लोग खाना खा रहे हैं। बताइए, सभी संतुष्ट हैं इस नियम से। और ये केवल वह वे के लिए नहीं है, ये और यह भी ऐसा ही है, इसको भी साथ में लिख लो, यह और ये भी ऐसा ही है। ठीक है, अगला नियम लिखिए, ग। कौन केवल मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है।
जैसे बाजार में आपने कौन कौन देखा, तो मनुष्य देखने थोड़ी गए थे बाजार में। बाजार में तो आप सामान देखने गए थे, वस्तु देखने गए थे। तो वहां पे कौन लिखना गलत है। ठीक है, वहां पे आएगा क्या क्या। जैसे एक वाक्य लिखिए जी, चाय में कौन गिर गया। बताओ यहाँ पे कौन गलत है। अरे प्रश्न है, हंसने वाली बात नहीं है। क्या गिर गया? क्या गिर गया, समझ गए सभी छात्र। और ये अच्छा प्रश्न है पूछने वाला। ऐसा नहीं आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, नियम पढ़ने के बाद आपको सब आसान लगेगा। ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। जैसे उसके बाद अगला नियम लिखो। ये हो गया क ख ग घ नियम। चौथा नियम सर्वनाम में, तुम तुम्हारे, मुझे मेरा, और तुम तुम्हारे मुझे मेरा। तो यहाँ पे क्या है, यदि दो सर्वनाम, ये पता है आपको, तुम सर्वनाम है, मुझे सर्वनाम है, बताइए सबसे पहले तो। मैं सर्वनाम है, आप शब्द सर्वनाम है, वह शब्द सर्वनाम है। यदि किसी को नहीं पता, निश्चिंत होकर पूछ लेना। परंतु मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये बेसिक तो पता है प्रोनाउन क्या होता है। यदि नहीं पता, शर्माना मत, पूछ लेना। ठीक है, वरना थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। यदि पता है फिर तो ये आपको बच्चों वाला काम लगेगा। तो मैं नियम लिखता हूँ। यदि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले, वैसे हिंदी में लिखना चाहिए था आरंभ होने वाले, परंतु कोई चिंता नहीं है, समझने के लिए लिख रहे हैं। दो सर्वनाम एक साथ लिखे हैं, जैसे तुम तुम्हारे, मुझे मेरा, तो दूसरे सर्वनाम को बदल कर आप लिख दें। आप या अपना, वो आप पढ़ते ही समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी दो वाक्य दूंगा, आप समझ जाओगे। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर में आप प्रश्न है शायद ये, तुम तुम्हारे घर जाओ। बताओ इसमें गलती क्या है। तुम अपने घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। समझ गए सभी छात्र, तुम तुम्हारे नहीं हो सकता, तुम अपने घर जाओ। तो दो सर्वनाम शब्द कभी भी एक साथ नहीं आ सकते जो एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं। तो आएगा तुम अपने घर जाओ। जैसे मैं मेरा काम स्वयं कर लूंगा। बताइए क्या गलती है। अपना। ना काम। मैं अपना काम, तो मैंने कहा ना अपना, आप अपने, ये पढ़ते ही समझ जाओगे है क्या। परंतु दो सर्वनाम शब्द एक साथ नहीं आ सकते यदि वो एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं। तो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। किसी को नहीं समझ आया कृपया पूछ लो, यदि समझ आया तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही यदि आपको बातें समझ आ रही है तो वाक्य शुद्धि तो आपके लिए बच्चों वाला काम होने वाला है, जिसको आप मुश्किल समझते हो। बताइए सब संतुष्ट है इस बिंदु से। मैं मेरा अपना। ठीक है, और ये नियम है, नियमों के आधार पर ही वाक्य शुद्धि आपके लिए हो सकती है। रट्टा मार के आप नहीं कर सकते इसको। बहुत वाक्य है, हजारों वाक्य है, किसी किसी याद करके जाओगे। और 42 से 45 नियम है, इससे अच्छा यही कर लो। अगला लिखिए जी। अंग आएगा, कोई चिंता नहीं है। लिखिए मुझको, तुझको,
हमको का प्रयोग अशुद्ध है। मुझको शब्द है ही नहीं हिंदी में। ये तो आजकल आप टीवी सीरियल मूवीज चल पड़ी हैं, मुझको तुझको इन शब्दों का प्रयोग होने लग गया। जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं हो ही नहीं सकता। अच्छा क्या बड़ा होता है? अच्छा क्या होता है? बहुत। बहुत अच्छे लगते हैं, ये शुद्ध होगा। बड़े अच्छे लगते हैं तो सुनने में ही गलत लग रहा है। तो वैसे ही मुझको शब्द का प्रयोग होता है, तो मुझको शब्द तो है ही नहीं हिंदी में। हिंदी में क्या शब्द है बताइए? मुझे। 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 मुझे है हिंदी में, मुझको नहीं है। ठीक है, तो इसको किसमें बदलेंगे आप? मुझे। तुझको का तुम्हें। तुम्हें या तुझे दोनों ठीक है। हमको का ये तो बड़ा आसान है, हमें। बताइए, समझ गए? ये जो मुझको तुझको है, ये हमने बनाए हैं आधुनिक भाषा में। ये आधुनिक भाषा में शब्द है ही नहीं सर्वनाम में। ठीक है, तो ये अशुद्धियां समय के साथ साथ हिंदी भाषा में आ गई। परंतु आपका कर्तव्य क्या है? इन अशुद्धियों को समझना। जैसे मैं आपको एक शब्द लिखता हूँ, वाक्य लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, इस बार आ सकता है। मुझको एक गिलास, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज की कक्षा के बाद आप आधे से ज्यादा प्रीवियस ईयर वाक्य शुद्धि ऐसे निपटा दोगे, क्योंकि आपको नियम पता है। मुझको एक गिलास दूध चाहिए। क्या समस्या है बताओ? मुझे एक गिलास दूध। सभी छात्र संतुष्ट हैं इससे? यदि कोई छात्र संतुष्ट नहीं है, मुझसे पूछ सकता है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परंतु आज आपको पढ़ा के मजा आ रहा है, क्योंकि यदि मैं ठीक भी होता तब भी मैं शायद इतनी आसानी से आपको ये नियम ना बता पाता। मैंने पहले भी पढ़ाया है। बहुत प्रश्न होते हैं छात्रों के, सर ऐसे कैसे हो गया, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हमने सुना है ये वो। परंतु आप बड़े प्यार से पढ़ रहे हो, तो पढ़ाने में मजा आ रहा है मुझे। तो ये नियम है, आज हम 15-20 नियम करेंगे। आप यदि ये 15-20 नियम आज समझ गए ना, तो आपका वाक्य शुद्धि आधा खत्म है। मैं ये कह सकता हूँ 5 में से 3 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से ठीक करके आओगे, यदि बाकी दो पढ़े भी नहीं होंगे आप। तो मुझे एक गिलास दूध चाहिए। समझ गए सभी छात्र? अगला, छठा नियम इसका बहुत अच्छा नियम है। ये मैंने पूछा भी है पहले भी, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लिखिए, मैं का प्रयोग या मैंने, भी सर्वनाम है, मैंने का प्रयोग। इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखो ताकि पता हो किसकी बात चल रही है। मैंने का प्रयोग केवल भूतकाल में होगा। मतलब पास्ट टेंस में ही आप मैंने लिख सकते हो, अन्यथा वर्तमान और भविष्य में मैंने लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने खाना खाना है। बताइए कौन सा काल है ये? प्रेजेंट। मैंने खाना, प्रेजेंट, तो मैंने आ सकता है यहाँ पे। मुझे खाना खाना है। मुझे खाना खाना है। और हाँ, मुझे खाना खाना है शुद्ध है बिल्कुल। और यदि मैं लिखूं मुझे खाना खाया, रिवर्स, तो क्या नियम को आप बहुत गहराई से समझे? ये शुद्ध अशुद्ध है, क्योंकि खाया मतलब खा चुका। मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, तो मैंने का प्रयोग केवल भूतकाल में होगा, चाहे कान सीधा पकड़े उल्टा पकड़े। आप समझ लो कि मैंने का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में होगा। बताइए, समझ गए सभी छात्र? मैंने। सर सर हाँ जी, मैनेज बोलिए। बिंदी नहीं आएगी? बिल्कुल जी, मैं के साथ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, समझ गए सभी छात्र? ये वाला नियम बहुत बार पूछा गया नहीं प्रीवियस ईयर में। मैंने खाना खाना था, वाक्य ही शुद्ध है जी। मैंने खाना खाना था, आप कैसे कहना चाहते हो? मुझे एलेबोरेट कीजिए।
मैं खाना खाना चाहता था, तो ऐसे ही कह सकते हो। मैंने खाना खाना था अकेला नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ। भूतकाल है तो मैंने का ही प्रयोग होगा वहां पे, निश्चिंत रहिए। ठीक है। हाँ, हम गलत बोलते हैं कि बड़ी बात नहीं है, आज ठीक हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, अब से आप इसका शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश भी करोगे। जैसे अगला लिखिए। सर वो सही है, मैंने खाना खाना था, क्योंकि वो फ्यूचर में से खाना था, अभी खाया नहीं है, यहाँ हाँ, कंप्लीट हो चुका है, खा लिया है खाना यहाँ। टाइम निकल चुका है, बिल्कुल। जो टाइम निकल चुका है, पास्ट है, वहां पे मैंने आएगा। वर्तमान या भविष्य में मुझे। ठीक है, अगला लिखिए जी। अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम, यदि लिखवा दूं तो भी अच्छा है, नहीं लिखवाऊं तो भी अच्छा है, क्योंकि वो हम कारक में जाके दोबारा करेंगे। तो अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं, निश्चिंत रहिए। अभी तक आपको बताइए, सारे ये वाले नियम समझ आ गए जी? जी तो सर। मैं एक वाक्य लिखता हूँ सर इन नियमों में से। बोलिए सर बोलिए। ये बोलिए जी। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर मैंने ये पूछा था, जैसे मैंने खाना खाना है, गलत है। गलत है, तो हाँ जी, मुझे खाना खाना है। मतलब मुझे के बजाय हम मैंने खाना खाया लिख सकते हैं इसी वाक्य की सिद्धि में, कि मुझे काल नहीं बेटर बदलना। है। काल नहीं बदलना। ये मैंने अंत में बताना है आपको। लिख लो, अभी लिख लो। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पहले भी मन में आना चाहिए था कि छात्रों के। लिखिए। वाक्य शुद्धि में काल। वाक्य शुद्धि में काल। नोटबुक के टॉप पे लिखना है इसको, जहां पे भी आप नोट्स बनाते हो। और मैं इसको बोल के बताता हूँ, लिख नहीं रहा, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, वाक्य शुद्धि में काल मतलब टेंस। लिंग मतलब जेंडर। वाक्य शुद्धि में टेंस, जेंडर, काल, लिंग, कोमा, वचन तथा कारक में बदलाव नहीं करना चाहिए। काल, लिंग, वचन, कारक, इन चारों चीजों को मत छेड़ो। जैसे मैम कहते तो मैं खाया, टेंस बदल दिया। टेंस मत बदलो वहां पे। सर फोर्थ समझ गए कौन सभी सा छात्र? बोला आपने? काल, लिंग, वचन, कारक। कारक अभी आपने नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं उसके नियम भी नहीं पढ़ा रहा आपको, वरना उस कारक के नियम यहाँ पे भी कुछ प्रयोग होंगे, परंतु वो बाद में कर लेंगे। तो अभी तक इतने नियम समझ गए तो आप, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे एक नियम है, बता देता हूँ, नहीं समझ आया तो लिखना भी मत उसको, वो दोबारा करेंगे तब और अच्छे समझ आएगा। कारक की विभक्ति, बस देख लो इसको, ठीक है। और डरना नहीं है कि सर क्या लिख दिया ये, दोबारा भी होगा ये, परंतु यदि अभी समझ आ जाए तो मतलब आज दिन अच्छा है, मेरा भी आपका भी, कि हम हर चीज को ऐसे ही डाइजेस्ट कर पा रहे हैं बिना कुछ तंग हुए, परेशान हुए। तो कारक की विभक्ति सदा सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाती है। अब आप कहोगे सर विभक्ति क्या है, एक बार बता देता हूँ। जैसे उसको अलग नहीं लिखा जाता, पता है ना आपको? उसको एक साथ लिखा जाता है। तो विभक्तियां क्या है, विभक्तियां बता देता हूँ आपको। दे, का, की, को, से, ने, पर, इत्यादि। तो उसने अलग नहीं लिखा जाता, उसने एक साथ लिखा जाता है। उसका अलग नहीं लिखा जाता, उसका एक साथ लिखा जाता है। आपका अलग नहीं लिखा जाता, आपका एक साथ लिखा जाता है। बताओ, ये बात तो समझते हो सभी छात्र? क्योंकि यदि यही अलग अलग लिख दे तो उससे बड़ी शुद्धि तो हो ही नहीं सकती वाक्य में। मान लीजिए ऐसा लिख दे, आपका दिन कैसा रहा, तो शुद्धि पकड़ ली ना सबने? बताओ। आपका साथ है। आपका एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये हम कारक में पढ़ेंगे नियम दोबारा जाके, परंतु आज ही आपको एक बार बता दिया ताकि आपके दिमाग में कोई सीड, एक बीज चला जाए। इसको बाद में हम दोबारा अच्छे से समझेंगे कारक में जाके, क्योंकि ये सभी कारक की विभक्तियां हैं। ना, ने, नी, का, के, की, ये सब कारक की विभक्तियां हैं। ठीक है, तो एक वाक्य लिखिए, देखते हैं आप कितना समझे।
पहला वाक्य लिखिए आज का, 10 वाक्य लिखेंगे सारे नियमों के जितने भी अब तक हमने लिखे, और 10 के 10 यदि आप ठीक कर पाए तो आप चीजों को सही ढंग से समझे हो। यदि आप गलती नहीं पकड़ पाए तो मतलब कुछ चिंता नहीं है, पहला दिन है, दोबारा कल पढ़ते आइए सभी नियम, फिर चर्चा करेंगे इन पे। जैसे उसने मेरे को, चुपचाप उत्तर लिखेंगे, कोई बताएगा नहीं, मैं शुद्ध स्वयं लिखूंगा, फिर आप चेक करेंगे आपने गलत लिखा है सही। उसने मेरे को सारी घटना सुनाई, उसने मेरे को सारी घटना सुनाई, चुपचाप उसे शुद्ध कीजिए इसको। दूसरा है, हमको क्या पता वे कहाँ गए है। तीसरा, उत्तर मत लिखिएगा कोई भी, ये प्रीवियस ईयर है, थोड़ा मुश्किल है। गीता ने भारती से कहा, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। और ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न था तो चिंता मत कीजिए। सर ये क्वेश्चन मार्क अर्जुन, एंड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन मार्क नहीं है, माफ कीजिए, बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे ये है, प्रीवियस ईयर में पंकज मेरे पास आया, ये हम बहुत गलत प्रयोग करते हैं ऐसा ही वाक्य। और कहा, पंकज मेरे पास आया और कहा। अगला ये जो, पंकज मेरे पास आया और कहा, शीला ने महेश को देखा और पास बैठ गई। शीला ने महेश को देखा और पास बैठ गई। तुम्हारे से कौन मिलना चाहता है। अगला जी, वह लोग अच्छे थे। तो बताइए, सातों के सातों के उत्तर आप आराम से दीजिए, आपके पास 2-3 मिनट है, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ इन सभी के। सर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होंगे वहां पे शब्द इसमें नहीं नहीं वाक्य नहीं, में। स्पेलिंग मिस्टेक में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा सर, वो शब्द शुद्धि अलग प्रश्न है, बिल्कुल कर भी नहीं सकता। सर ऐसे हो सकता वाक है कि कोई वर्ड मिसिंग हो तो डालना हो। हाँ हाँ, वर्ड मिसिंग होते हैं जी, बिल्कुल वही है, छठे सातवें में वही है। वही वही शायद लग। सातवें और पांचवें में, हाँ यही है। पांचवें चौथे में मुझे पता नहीं, पर हाँ 2 वाक्यों में ऐसा है, हिंट दे रहा हूँ आपको सही से। तो सब पहला समझ गए, पहला तो सब समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है। उसने मुझे सारी घटना सुनाई, उसने मुझे, सर मुझको नहीं आ सकता। नहीं सर मुझको शब्द है ही नहीं। किसी और को लगता है मुझको, मैंने ऊपर लिखवाया नहीं है मुझको शायद, मुझको नहीं सर, मुझे। ये गलत है, मुझको तुझको है ही नहीं हिंदी में। बताइए सर, समझ गए। यस। कोई चिंता नहीं। हमको क्या पता वे कहाँ चले गए। क्या है जी, हमें क्या पता। हमें क्या पता वे कहाँ गए।
है। भैया कहाँ पे चंद्र बिंदु है? बिल्कुल जी, कहाँ मतलब वेयर चंद्र बिंदु के साथ होता है सर, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ सब पे चंद्र बिंदु है सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है। गीता ने भारती से कहा हम कल दिल्ली जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सर कंट्रोवर्सी सेकंड में प्रश्न क्वेश्चन है जी। अगर हाँ सेकंड उसने में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, मार्क दिया मैम अगर उसने क्वेश्चन मार्क दिया तो आप क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, वरना होता क्या है केवल उस वाक्य में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो जो क्या से शुरू होता है। अगर उसने क्वेश्चन मार्क किया तब आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, वरना ये नियम मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो फिर उसके अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। बाकी यदि कुछ भी हो वो जैसा कह रहा है वैसे ही रहने दो उसको, हमको क्या पता वह कहाँ गए हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं पूछ रहे, वैसे पता है आपको ये कहने से आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो। यदि किसी को लगता है ऐसा कहने से प्रश्न पूछा जा रहा है तो थोड़ी समस्या है। ठीक है, समस्या क्या है कि आप वाक्य को समझ ही नहीं पाए। बताइए ये प्रश्न है या नहीं मैम, दोबारा सोचो। हमको क्या पता वह कहाँ गए हैं, ये भी प्रश्न है, बताओ। ये सर उत्तर है, नहीं है। ये उत्तर है। समझ गए? ठीक है, कोई चिंता नहीं, मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है, पूछ लिया कीजिए। गीता ने भारती से कहा हम कल दिल्ली जा रहे हैं। ये लखनऊ वाले लोग ऐसे बोलते हैं, नवाबी अंदाज, हम, मैं को बोलते हैं हम, तो सही आएगा। गीता ने भारती से कहा मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हरियाणा का, चैलेंज हुआ था परंतु अमान्य घोषित कर दिया गया, शुद्ध वाक्य था। गीता ने भारती से कहा, सर वे नहीं आ सकता यहाँ पे? इस कहाँ पे थी? वे कल वह दिल्ली जा रहे हैं। ये नहीं, गीता ने भारती से कहा हम मतलब मैं अपनी बात कर रही है गीता, हम कल दिल्ली जा सर रहे वो हैं। लखनऊ में अशुद्ध लखनवी अंदाज में शुद्ध अशुद्ध उच्चारण होता है जनाब, बोलिए बोलिए। सर ये भी पॉसिबल है ना कि वो अपनी फैमिली की बात कर रही हो, जैसे फॉर सर एग्जांपल। आपने, वही है समस्या क्या है, मैंने आपको बताया लिंग वचन काल कार्य इनमें बदलाव नहीं करना। लड़की अपनी बात कर रही है, हम मतलब उसमें वह स्वयं भी है। ठीक है, तो ये है समस्या। वे तो आप पूरा का पूरा वो बदल ही दिया आपने, वाक्य ही बदल गया सर। पर सर ऐसा नहीं हो ठीक है, सकता कि गीता भारती को बोल रही हो कि हम दोनों जा रहे हैं, तो फिर हम ही नहीं आएगा मैं अगर दोनों मैं ही जाना वही होगा। कह रहा हूँ, चैलेंज हुआ था इस ग्राउंड पे परंतु माना नहीं गया। शुद्ध यही था, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। ग्राउंड क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश में मैं को हम बोला जाता है, ये नहीं बोलते मुझे भूख लगी है, ये बोलते हैं हमें भूख, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहते हैं, नहीं बोलते वो लोग। तो इस अंदाज में प्रश्न पूछा गया था। आपके मन में भी प्रश्न आना स्वाभाविक है, वकीलों के मन में भी आया होगा तब, परंतु यही बता के उत्तर को सिद्ध किया गया था कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं, ये लखनवी अंदाज है। 10वीं कक्षा हरियाणा बोर्ड में चैप्टर है लखनवी अंदाज, पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा ये वाक्य शुद्ध क्यों है। ठीक है, वो खीरा ट्रेन में बैठता है एक लखनऊ का इंसान, पढ़ी आप में से किसी ने एक कविता, बड़ी अच्छी कहानी है। वो खीरे को काटता है, उस पर नमक लगाता है, सूंघता है बड़े प्यार से, फिर उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। और सामने बैठा व्यक्ति पागल हो रहा है कि यार ये कर क्या रहा है, मूर्ख इंसान, खाया नहीं इतने प्यार से, छिला उसको, काटा, नमक लगाया। फिर वो व्यक्ति कहता है ये लखनवी अंदाज है, हम नवाब हैं, मैं नवाब हूं ये नहीं कहता, हम नवाब हैं। तो वो समस्या है जी इस वाक्य में। समझ गए अब क्या कहना चाहता हूँ मैं? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम के स्थान पर हम दोनों भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु गीता भारती से कह रही है, क्या कह रही है, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, इसलिए ठीक किया गया था। बाकी हाँ, आपके जैसे मेरे मन में भी बड़े प्रश्न थे, परंतु मेरा उत्तरदायित्व है आपको सीधी चीज बताना। यदि दोबारा ही प्रश्न आ जाए तो केस दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो वही उत्तर सही माना जाएगा। बाकी निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ आया आप देखते ही पकड़ लोगे कि सर वाली बात हमें याद आ गई। हम कल एक व्यक्ति नहीं कह वे सकता नहीं आ मैं। सकते यहाँ पे? क्या जी? हम की जगह वे कल दिल्ली जा रहे हैं। नहीं आएगा, नहीं आएगा जी। सर इसमें ऐसा पॉसिबल है क्या, गीता ने भारती से पूछा हम कल कहा दिल्ली पूछा, जा, आप इतना भी बदलाव मत करो वाक्य में, मैं वही तो कह रहा हूँ। पर सब कुछ सर सिमेट्री में हो जाएगा अगर ये पूछा ऐसा लिख। बहुत कुछ हो जाएगा सर, इस वाक्य को मैं 50 तरीकों से लिख सकता हूँ, परमोटेशन कॉम्बिनेशन में लगा के, क्योंकि शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 56 प्रकार से अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है सर इसको।
ठीक है, परंतु समस्या क्या है वही कि ये केस पहले हो चुका है, और आपको भी पता है वकील ऐसे समय बचाते हैं ना कोर्ट ऑफ रेकर्ड में, जो पहले फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, दोबारा समय व्यर्थ नहीं करना लोअर कोर्ट का। ऐसी समझ लो सर, मेरी विनती आपसे यही है। आप प्रेसिडेंट सबकी सर, बातों से मैं सहमत हूँ सर, जो आप कह रहे हो मैं भी वैसे ही सोच रहा हूँ, परंतु क्या करें, कोर्ट ने फैसला दे दिया, दोबारा वाक्य आया तो ज्यादा सोच विचार के नहीं पड़ना, उत्तर करके आना है। बताइए, समझ गए? ओके सर, ओके। तो हाँ जी, यही हाँ लिख जी, के आना सर मतलब अगर आ जाए तो। यही लिख के आना है जनाब। ठीक है चैलेंज सर। वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, भी देखोगे आप प्रीवियस ईयर में से। आगे आइए जी। पंकज मेरे पास आया और कहा, समस्या क्या है? और के बाद कहा अकेला नहीं लिखा जाएगा, पंकज मेरे पास आया और उसने कहा, ये ज्यादा स्पष्ट है। पंकज मेरे पास आया और, मतलब पंकज ने ही कहा, केवल कहा तो कुछ अर्थ ही नहीं बनता, कहने के लिए कोई चाहिए भी, और के बाद वो है उसने। ठीक, समझ गए सारे? सर इसमें ये हो सकता है पंकज ने मेरे पास आकर कहा। नहीं मैम, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, मैं वही कहता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वाक्य शुद्ध है, प्रीवियस भूतकाल का है, कहा ने आएगा, पंकज ने मेरे पास आकर कहा, पर वो गलत कर देगा। यहाँ पर समस्या क्या है, ये कहाँ से त्रुटि उत्पन्न हो रही है, और कहा कोई कहेगा, जैसे अगले वाक्य में भी बिल्कुल ऐसा ही है, और पास बैठ गई, क्या पास बैठ गई बताओ? उसके पास। उसके पास बैठ गई। समझे सभी छात्र? तो ओके और सर। के बाद भी वाक्य में स्पष्ट जानकारी होना अति आवश्यक है। नियम लिख लो ये वाला भी। सर वर्ड चेंज कर सकते हैं अगर इसकी जगह बोला लिखे तो? नहीं मैम, नहीं, और कहाँ ही आएगा, कहाँ ही आएगा, मैं फिर से वही कह रहा हूँ। सर जिद्दां ਤੁਸੀਂ फोर्थ सेंटेंस करेक्ट ਕੀਤਾ ऊपर फिर भी इनकम्प्लीट नहीं लग रहा। क्या मैम, जैसे? सर उसने कहा ऐदा ਦਾ कोई भी सेंटेंस एंड ਹੁੰਦਾ ही नहीं। नहीं मैम, होता है, कुछ कहा होगा, हमें नहीं पता क्या कहा, ये तो नरेशन चल रही है। पंकज मेरे पास आया और उसने कहा, अब क्या कहा वो अगला प्रश्न है आपका, हाँ, कि बोलो बताओ पंकज ने क्या कहा। ठीक है, ओके सर। परंतु और के बाद केवल कहा लगाकर अंत नहीं हो सकता जी आपके वाक्य का, ये कहना चाहता हूँ। और के बाद स्पष्ट जानकारी का होना अति आवश्यक है। जैसे अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है, शीला ने महेश को देखा और पास बैठ गई। पास बैठ गई मतलब उसके पास बैठ गई, महेश के पास ही बैठ गई। ठीक है जी, ये है इसका स्पष्ट उत्तर, तो लिख लीजिए, और के बाद भी वाक्य में स्पष्ट उत्तर होना चाहिए, या वाक्य स्पष्ट होना चाहिए। सर आपने जो फर्स्ट रूल करवाया था इसमें यो वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे? कौन सा सर? उसमें जो दो सर्वनाम से वो कर्ता के साथ वो थे, हम्म, वो राम मोहन वाला आपने करवाया था सर। बताइए इसमें क्या ऐसा लगेगा सर? उसके पास बैठ गया, ओ सॉरी, नहीं पास सर, बैठ गया। शीला बैठी है जाके, शीला ने महेश को देखा, शीला ही महेश के पास जाके बैठेगी, महेश नहीं बैठेगा जनाब। ठीक है सर। समझ गए? कोई चिंता नहीं है, स्वाभाविक है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। सभी छात्र चुपचाप सुनते जा रहे हैं, या तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, या आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। वरना पहले मैंने इतनी शांति से वाक्य शुद्धि नहीं पढ़ाया है, क्लास में दंगे तक हो जाते हैं कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया, ये वो, फिर मुझे समझाना पड़ता है शांत, कि शांत लक्ष्मण शांत, परशुराम जी वाला ये डायलॉग याद आ जाता है मुझे, वो कविता में पढ़ा है हमने। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को क्रोध करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपके कई ऐसे प्रश्न होंगे जो बचपन से आप गलत करते आ रहे हैं, अब वो ठीक हो रहे हैं तो बुरा तो लगता है, पुरानी कोई आदत बदलती है, इंसान को तकलीफ होती है, पर किया जा सकता है ऐसा। सर इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं, शीला महेश को देखकर उसके पास बैठ गई। नहीं सर, प्रीवियस है, भूतकाल है, ने का प्रयोग तो होगा, वरना अशुद्ध है वाक्य। ठीक है जी? ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे से कौन मिलना चाहता है, ये तो बहुत आसान है। सर और वाला रूल और डिक्टेट करवाए हो कि क्या सी ਤੁਸੀਂ? लिखना मैम, यदि वाक्य में
और के बाद स्पष्ट जानकारी न हो तो सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। और को इन्वर्टेड कोमा में लिख देना। यदि वाक्य में और इन्वर्टेड कोमा के बाद स्पष्ट जानकारी ना हो, पास बैठ गई, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किसके पास बैठ गई ये तो बताया नहीं। और कहा, क्या कहा, किससे कहा, कुछ पता ही नहीं। इसने कहा, किसने कहा, ठीक है। तो सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को स्पष्ट किया जा सकता है। यदि वाक्य में और के बाद स्पष्ट जानकारी न हो तो सर्वनाम के द्वारा उसे स्पष्ट किया जा सकता है। अगला वाक्य, तुमसे कौन मिलना चाहता है, हमने यही लिखा ना। अब ये तो आपको आसान ही लगेगा। यदि आपने म आधा लिखा तो गलत है। सर आपसे आपसे लिख लो, तुमसे भी है। अरे तुम, तुम्हारे से बनता है तुमसे, आप भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आपसे कौन मिलना चाहता है, बिल्कुल शुद्ध है वो भी। तुमसे कौन मिलना चाहता है, ये भी बिल्कुल शुद्ध है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, एक ही बात कह रहे हो, तुमसे या आपसे। आपसे आप बिल्कुल सम्मान के साथ कह रहे हो, तुमसे सम्मान कम है उसमें। ठीक है। अगला भी बड़ा आसान है, कीजिए जी। वे लोग अच्छे थे। वे लोग वह लोग अच्छे थे। अब मैं एक मुश्किल प्रश्न पूछता हूँ, ठंडे दिमाग से सुनना। हरियाणा ने कभी पूछा नहीं, यदि पूछ लिया तो मैं कह रहा हूँ 80% छात्र गलत करके आएंगे, क्योंकि इस प्रश्न को करने के लिए बहुत ठंडा दिमाग चाहिए। और इसको यदि इमेजिन कर लोगे, दिमाग में इसका चित्र बना लोगे, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो प्रश्न आसान हो जाएगा। बोलिए सलोनी जी, क्या प्रश्न है। सर सिक्स्थ में तुम्हें भी आ सकता है, तुम्हें कौन मिलना चाहता है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं आएगा मैं, तुमसे जरूर आएगा, विभक्ति को मत छोड़ो, से आएगा, तुमसे। ये कारक में जाके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जी, निश्चिंत रहो। ठीक है। हाँ जी। सर इसमें 2 रूल्स लग रहे हैं इस वाले सेंटेंस में, एक कारक वाला और एक तुम्हारे वाला। हाँ हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। सर फर्स्ट में जो आपने फर्स्ट सेंटेंस था उसमें घटना सुनाई, सुनाई की स्पेलिंग सही है? मैम क्रिया है, आप ऐसे लिख दो। यदि इसमें ऐसे लिखा हो कोई समस्या नहीं है, आपको दोनों मिल जाएंगे इंटरनेट पे, चिंता मत करो, किताबों में भी। जी पर सर। क्रिया में य का प्रयोग होता है जी, हिंदी भाषा का नियम है। ओके सर। ठीक है। जो भी क्रिया शब्द है, उसने गाड़ी चलाई, आप तो कहेंगे ई आएगा, शुद्ध होता है य से, चलाना क्या है, क्रिया। ठीक है जी। पढ़ाई के अलावा सभी क्रिया जी शब्दों में सर। य का प्रयोग होता है, केवल पढ़ाई में इसका अपवाद है, पढ़ाई में ई का प्रयोग होता है जी। ठीक है, कोई चिंता नहीं। आखिरी लिखिए वाक्य, यद्यपि इस लड़के ने खूब परिश्रम किया तो भी वह असफल हो गया। मैं कह रहा हूं, यद्यपि इस लड़के ने खूब परिश्रम किया तब भी वह फेल हो गया। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको। सर्वनाम संबंधी ये शुद्धि क्या, बताओ। यस सर। फिर भी वह क्या है, सफल। यह क्या है। असफल हो गया। मान लो ये इंसान बोल रहा है इसके बारे में कि इस लड़के ने, पर वह तो आप दूर वाले को कहते हो और इशारा कर रहा है वह की तरफ। फेल मतलब कोई दूर बैठा है वह हो गया। तो या तो लिखो यद्यपि उस लड़के ने खूब परिश्रम किया तब भी वह फेल हो गया, या यद्यपि इस लड़के ने खूब परिश्रम किया तब भी ये, पास वाले के लिए आप ये कहते हो। यद्यपि होता है हाउ एवर। ठीक है, तो या तो आप लिख दो इसके स्थान पर उस लिख दो, इस वाले के स्थान पर जो मैं कहना चाहता हूँ एक ठीक करना है, क्योंकि उसका अर्थ भी दूर खड़ा है वो। सर तथापि भी हो सकता है। नहीं 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 मैम, हाउ एवर, यद्यपि, तथापि भी होता है उसका, परंतु ऐसे शब्द मत बदलो जी।
या फिर वह के स्थान पर यह कर दूं, मतलब यह मतलब पास वाला ही फेल हुआ है, कोई और फेल नहीं हुआ। सिमरन जी प्रश्न पूछिए। सॉरी सर, बाय मिस्टेक। कोई चिंता नहीं, समझ गए सारे इस वाक्य को? ठंडे दिमाग से करने वाला वाक्य है। यदि सर्वनाम आपको समझ आता है क्या होता है, तब आप गलत नहीं कर सकते। इसको कहते हैं जो पास खड़ा है, जो दूर है उस कहते हैं उसको बुलाओ। इसको बुलाओ मतलब जो साथ में खड़ा है। परंतु वह होता है दूर, जैसे वह मेरा घर है। यदि मैं घर के पास खड़ा हूँ, फिर मैं ये नहीं कहता वह मेरा घर है, फिर कहता हूँ ये मेरा घर है जिसके पास मैं खड़ा हुआ हूँ। समझ गए? तो लिख लीजिए, यह शब्द का प्रयोग पास वाली वस्तुओं के लिए होता है, वह शब्द का प्रयोग दूर वाली वस्तुओं के लिए होता है। लिखना चाहो लिख लो, वरना मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये पता है। तो दोनों में से एक चीज ठीक करनी है, दोनों ठीक नहीं करनी, फिर से शब्द गलत हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र? सर फिर से बताना यह वाला। सर, यह सर्वनाम का प्रयोग पास वाली वस्तुओं के लिए होता है, वह सर्वनाम का प्रयोग दूर वाली वस्तुओं के लिए होता है। लिख लीजिए, कोई चिंता नहीं है। और अंतिम बिंदु विशेषण। विशेषण करके मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न दिखाऊंगा, आप आधे प्रश्न ऐसे करोगे कि सर मजाक चल रहा था, ये तो इतने आसान प्रश्न नहीं पूछने चाहिए इनको। बताइए, समझ आ गया सर ये है? हाँ संतुष्ट जी है सर। सभी छात्र? हाँ। सर जैसे मुझे, आपने फर्स्ट सेंटेंस में बताया, हाँ जी, तो सर सुनाई लिखा हुआ था, उसको वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ हाँ, अगर उसने ई के साथ लिखा फिर पंगे लेने की आवश्यक, ये शब्द शुद्धि नहीं चल रही, मैं फिर से कह रहा हूँ। अपनी इतनी कला भी मत दिखाओ कि उसको शक हो जाए आपकी कला पे। उतना ही सर दिखाओ जैसे जितना उसको चाहिए। सेकंड हाँ सेंटेंस जी, में गए हैं, तो हमने गए ऐसे ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये वाला है तो ये वाला रहने दीजिए। वो क्रिया है ठीक है ना, सर। गए गया गए, बिल्कुल आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ। जो उसने लिखा है वैसे लिखो, शब्द शुद्धि नहीं चल रही, वाक्य शुद्धि चल रही है। अशुद्धि वाक्य में होगी, शब्द में नहीं होगी। जैसे गद्यांश में कई बार वो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है, लोकल लैंग्वेज का, तो वहां पे कई ऐसे शब्द होंगे जो आपको लगेगा यार ये गलत लिखा है, तो उसको ठीक करने की आपकी चिंता नहीं है। ठीक है? जो वैसे उसने लिखा उसको वैसे लिख के दीजिए, क्योंकि जो टीचर आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना, चेक भी वही करेगा, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर बनाने किसी और को बुला लिया, चेक करने को तीसरा इंसान आ रहा है। तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की सोच क्या है, बस आप उसको देखो भी पूछना क्या चाह रहा है। यदि आपको इतना पता है, फिर ये चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी बिल्कुल भी। अंतिम आइए जी, विशेषण। बहुत अच्छा बिंदु। यदि आपको विशेषण पढ़ाना हो तो इसकी परिभाषा है, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उसकी विशेषता बताएं। 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण तथा व्यक्तिवाचक विशेषण। परंतु हमें नहीं पढ़ना, हमारे काम में वाक्य शुद्धि है सिर्फ, तो वाक्य शुद्धि के नियम लिखिए जी इसके। लिखिए, दो पर्यायवाची विशेषण। ये शब्द मैं शुद्ध लिख रहा हूं, आप शुद्ध करेंगे। हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना पर्यायवाची, पर शुद्ध उच्चारण होता है पर्यायवाची। यदि आप पर्यायवाची भी सही लिखोगे तो वाक्य शब्द शुद्ध हो जाएगा, गलत शब्द लिखा हुआ है। दो पर्यायवाची शब्द यदि एक साथ लिखे हो, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, उसका नियम है, तो एक शब्द हटा दें। तो दो पर्यायवाची शब्द एक साथ लिखे हो, उस विशेषण में एक हटा दें। जैसे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, कल घोर घना अंधेरा छा गया था। घोर और घना का एक अर्थ नहीं लग रहा आपको? जैसे वह बहुत ज्यादा बोलता है। बहुत और ज्यादा एक नहीं हो गया, ये कहना चाहता हूं मैं, आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, नियम क्या है? तो वह ज्यादा बोलता है या वह बहुत बोलता है, ये बताओ आप।
घोर अंधेरा या घना अंधेरा? घना होता है, लिख लीजिए पहले, घना होता है डेंसिटी। घना मतलब डेंसियर, घोर मतलब एक्सटेंसिव। तो घोर क्या हो सकता है? पाप हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, क्योंकि अंधेरे की डेंसिटी नहीं होती। अंधेरा मतलब अंधेरा, अंधेरा ब्राउन नहीं होता, अंधेरा लाइट ब्राउन नहीं होता, अंधेरा ब्लैक है तो कुछ नहीं दिख रहा उसमें। पाप, पाप कम पाप ज्यादा पाप नहीं, पाप मतलब पाप है। तो पाप, अंधेरा, और क्या था? घना क्या होता है? जंगल घना होता है जिसकी आप डेंसिटी देख पाओ। बाल घने हो सकते हैं, बादल। बादल घने हो सकते हैं, शाबाश, क्योंकि आप इनको देख सकते हो। तो जो चीजें आप विजुलाइज कर पाओ, देख पाओ, वो घनी हो सकती है। अंधेरा तो आप देख ही नहीं सकते, तो अंधेरा क्या होता है? बताओ। घोर। घोर, सब समझ गए घोर क्यों है? सर घोर कलयुग। घोर कलयुग, बहुत बढ़िया, क्योंकि कलयुग को आप डेंसिटी थोड़ी देख पाओगे उसकी। और मुझे ये बताओ, अंधेरा अपराध क्या होगा? घोर होगा या घना होगा? घोर। घोर। सबको समझ आया, अपराध घोर होगा। ये प्रश्न इस बार परीक्षा में आ सकता है। घोर पाप, ठीक है, जैसे हत्या करना घोर पाप है, घना पाप नहीं है। घना क्या है? जंगल, बादल, बाल, घने बाल, घना जंगल, ठीक है। घने बादल छा गए, बादलों की भी डेंसिटी होती है अलग अलग। व्हाइट, ब्राउन, माफ कीजिए, व्हाइट, ग्रे, यदि आप अंग्रेजी भाषा में हो, शायद हो सकता है आपका, ठीक है। तो काले बादल भी होते हैं यदि आपके। तो यदि आप ये नियम समझे, तो आप एक गलती उसकी यदि विशेषण से ये नियम आ जाए ना, तो आप बड़ी आसानी से ठीक कर पाएंगे। ठीक है, अगला लिखिए जी। सर बहुत और ज्यादा में तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं ना? हाँ, नहीं, बहुत है सर, वो बहुत बोलता है, ज्यादा बोलता है नहीं। बिल्कुल ज्यादा ही बोला जाता है, परंतु बहुत ज्यादा स्पष्ट कर रहा है वाक्य को। वरना ठीक। वह ज्यादा बोलता है, इतना अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। ठीक है, बहुत बोलता है। पर सर अगर सेंटेंस हो वह बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो वो बहुत पढ़ता है, तो ज्यादा पढ़ता है नहीं। ज्यादा में कंपैरिजन होना चाहिए सर, ज्यादा शब्द कंपैरिजन के लिए, ये बताओ, पता है ना सबको। ज्यादा किसी से ज्यादा होगा ना, यदि मैं और गहराई में उतर जाऊं शब्द की, क्योंकि ज्यादा अकेला हो ही नहीं सकता। ज्यादा किससे ज्यादा बताओ? वह ज्यादा पढ़ता है, किससे ज्यादा पढ़ता है मुझे बताओ। वाक्य में जब लिखा है नहीं, परंतु वह बहुत पढ़ता है, वो समझ आता है। बहुत मतलब एक्सेसिव। ठीक है, समझ गए? ओके सर, ओके। सभी छात्र संतुष्ट है मेरे उत्तर से? ज्यादा सदैव तुलना में आएगा आपका, किसी से ज्यादा होगा, अकेला ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आओ। मुझे ऐसा लगे दिमाग की ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, ठंडा दिमाग चल रहा है, आपके हर प्रश्न में उत्तर दे पा रहा हूँ। आमतौर पर मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाता, वरना अब तक मुझे होता है, उनको बाद में बताता हूँ। ठीक है, क्लास के एंड में पूछना ये प्रश्न। अगला ये जी, मैं कहूँ यदि अगला प्रश्न, ठंडे दिमाग से सुनना। मुझे एक लाल फूलों की माला चाहिए। ठंडे दिमाग से पढ़ो और सोचो ये क्या गलती कर रहा है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अब मुझे उत्तर मत लाल बताइएगा, उत्तर लाल मत बताइएगा, चुपचाप सोचिए पहले। मुझे एक लाल फूलों की माला चाहिए। अरे यार, सही उत्तर क्या होगा? अब बताओ। लाल फूल एक लाल फूल। मुझे मुझे लाल लाल फूलों की लाल एक माला। फूलों की फूलों एक की माला एक माला। चाहिए। एक शब्द माला से पहले प्रयोग होगा, लाल एक नहीं हो सकता, रंग एक थोड़ी होता है। बताओ, सभी समझे? मुझे लाल फूलों की एक माला चाहिए, माला एक हो सकती है, लाल एक थोड़ी हो सकता है। और ये विशेषण संबंधी शुद्धि है। एक विशेषण है शब्द, एक माला, दो माला, संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैं एक और वाक्य लिखता हूँ, आप देखते ही पकड़ लोगे। एक आम की टोकरी ले आओ। ये पिछली बार मेरे साथ एक छात्र लड़ पड़ा इस वाक्य पे। कह रहा सर मैं तो एक आम की टोकरी लेके आऊंगा, आप गलत करके बताओ। मैं ले आओ, फिर मुझे क्या समस्या है? परंतु एक आम होगा तो एक आम को उठा के लाओगे कि टोकरी पूरी उठा के लाओगे? खाली रहने में टोकरी वहां पे। आम की एक टोकरी ले आओ, ठीक है। एक आम की टोकरी तो मूर्खता है।
आप फालतू में टोकरी क्यों उठा रहे हो जब आम ही एक बचा है? और सर अगर हम एक को रिमूव कर दे तो मुझे लाल आम की फूलों नहीं, जैसे मुझे लाल फूलों की माला चाहिए। आपकी बात ठीक है सर, परंतु एक यहाँ पे विशेषण है। माला की विशेषता क्या है, वो कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्धि क्रम संबंधी है। क्रम मतलब वाक्य के शब्द सारे ठीक है, पर एक शब्द किसी गलत जगह पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं क्रम संबंधी अशुद्धि। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वैसे भी शुद्ध रहेगा, परंतु शिक्षक कहेगा कि यार आपने विशेषण तो उड़ा ही दिया वाक्य में से। माला की विशेषता क्या है कि वो एक। ठीक है जनाब। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये कह सकते हैं कम से कम चेंज करके हमें अच्छा सेंटेंस। हाँ, अच्छा सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। ठीक है, ओके। समझ गए बाकी छात्र भी? तो आम की एक टोकरी ले आओ, एक आम की टोकरी मत लेके आओ। और पूछे पूछे प्रश्न है किसी का? सर ऊपर वाले सेंटेंस का करेक्ट क्या होगा? मुझे लाल फूलों की एक माला चाहिए। एक माला के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल जी, लिख के बता रहा हूँ ताकि आप भी, कोई छात्र ऐसा ना रह जाए। बताइए, समझ गए सारे? किसी का प्रश्न हो कृपया निश्चिंत होकर पूछ लीजिए, घबराने शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सर एक वो विशेषण वाले उसमें डाउट था। बोलिए बोलिए सर। सर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। उसको प्रविशेषण कहते हैं सर। तो सर जैसे बहुत ज्यादा वो वाली जो चीज है, तो बोलते तो है हम सेंटेंस पे कि सर बहुत ज्यादा बोलता गलत है सर, आपकी बात मैं समझ गया। आपका वाक्य लिख के बताता हूँ आपको, ये शुद्धि निकालता हूँ। वह बहुत ज्यादा सुंदर है, यही वाक्य बनेगा ना सर? है। हाँ जी। बहुत भी ज्यादा भी। विशेषता क्या है पहले ये बताओ सर। सुंदर। सुंदर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको आप प्रविशेषण कह रहे हो, वो है ज्यादा। परंतु ये दोनों शब्द तो दो प्रविशेषण नहीं हो सकते, प्रविशेषण एक ही हो सकता है सर। तो ज्यादा को उड़ना पड़ेगा, बहुत रह जाएगा, क्योंकि बहुत और ज्यादा एक ही शब्द है। मैंने थोड़ा उसको ऐसे कान पकड़ा, आप ऐसे पकड़ना चाहते हो, मैं समझ गया। प्रविशेषण उसमें भी था, बिल्कुल मैंने कराया नहीं प्रविशेषण, क्योंकि हमारे काम में काम नहीं आएगा वो। परंतु नियम वही है कि प्रविशेषण भी सर एक चाहिए, दोनों चाहिए। विशेषण की विशेषता प्रविशेषण, समझे सर? बताओ। हाँ जी सर। तब भी बहुत ज्यादा, बाकी छात्र ध्यान मत दो इस तरफ, ठीक है? आप सीधे समझ सकते हो तो सीधे ही रहने दो इसको, क्या चल रहा है ये, ठीक है? मैं आपको समझा चुका हूँ अलग ढंग से। ऐसे समझना है, इन्होंने विशेषण पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्रविशेषण की बात करते हैं। प्रविशेषण होता है विशेषण की विशेषता। जैसे यहाँ पे सुंदर विशेषण है, वह बहुत ज्यादा सुंदर है। समस्या क्या है? सुंदर विशेषता, सुंदर की विशेषता क्या? बहुत। तो विशेषण की एक ही विशेषता हो सकती है, दो विशेषताएं नहीं हो सकती। तो बहुत और ज्यादा तो दो दो बातें बता दी सुंदर के बारे में, और वो भी एक ही बात को दो बार कहा गया है। मैंने आपको ऐसे बताया, एक स्टेप आगे जाके, कि एक ही बात को दो बार नहीं लिखा जा सकता, प्रायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बेस से आए हैं वहां पे, मैंने आपको वो सीधी बात बता दी थी। ये प्रय विशेषण से आए हैं वहां पे। ठीक है, तो इनका प्रश्न बिल्कुल जायज है। यदि किसी ने प्रय विशेषण पढ़ा, उसके दिमाग में ही आता कि सर यार ऐसे कैसे कर दिया आपने। ठीक है, कोई चिंता नहीं। अगला आइए जी। अगला नियम लिखिए। ये नियम आपको लिखना है, लिखिए। डाकू सदैव कुख्यात होंगे, विख्यात नहीं होंगे। कुख्यात मतलब नकारात्मक। वो कहेगा गब्बर सिंह बहुत विख्यात डाकू था। विख्यात होता है अच्छा नाम करने वाला, कुख्यात होता है बुरा नाम करने वाला। तो डाकू सदैव कुख्यात होगा, नियम लिखना। जानवर हमेशा खूंखार होगा, खूंखार। जैसे शेर खतरनाक जानवर है, शेर खतरनाक नहीं है, शेर खूंखार है। तो जानवर हमेशा क्या होगा? खूंखार।
अस्त्र शस्त्र हमेशा विनाशकारी होंगे। अस्त्र शस्त्र जानलेवा नहीं होंगे, जानलेवा होती है बीमारी। सब लिखाता हूं आपको। अस्त्र शस्त्र विनाशकारी, अस्त्रों शस्त्रों का काम है विनाश करना। बीमारी होती है जानलेवा, अस्त्र जानलेवा नहीं है। सर एक वो अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस बता दीजिए। अस्त्र सर जिसको आप हाथ में पकड़ के चलाओ, ठीक है जैसे तलवार एक अस्त्र है। हाँ जी शस्त्र परमाणु, दूर जाके अटैक करे सर। ओके सर लॉन्ग रेंज समझ गए? हाँ समझ गए सारे। पर हाँ इतना इतनी गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन रख लो, अस्त्र लिखा हो शस्त्र लिखा हो, विनाशकारी होगा, वो विनाश ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है जी। सर कुख्यात दा ऑपोजिट की दस्या सी तुसी? विख्यात, विख्यात सकारात्मक, सर ये भी विख्यात दा लिखना है स्पेलिंग? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुख्यात लिखा है, वी लिखना है क्यू के आगे। पर ये है क्या कहते हैं, उपसर्ग है कू और वी। फेमस इनफेमस। सकारात्मक ये भी लिख लो, यदि ये पूछ लिया फिर कहाँ जाएंगे। तो सर लिखिए इनकी जगह जो शब्द आपने लिखे हैं ये अपोजिट वाले लिखने हैं इसमें? सर, अगर लगे गब्बर सिंह डाकू विख्यात डाकू था, बताओ गब्बर सिंह विख्यात होगा या कुख्यात होगा? अच्छा नाम किया या बुरा नाम किया? क्या दिया है सर? कुख्यात। मैं कहूँ शेर जानलेवा जानवर है, क्या गलती है? शेर जानलेवा हो सकता है? शेर क्या होता है? खूंखार, खूंखार जानवर है, ऐसे शब्द बना हुआ है। परमाणु शस्त्र जानलेवा होते हैं, जानलेवा नहीं है वो विनाशकारी है। जानलेवा क्या है? बीमारी। वो कहेगा ये बहुत गहरी समस्या है। समस्या गहरी हो सकती है, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम गंभीर। डीप होती है या सीरियस होती है? गंभीर। गंभीर। तो समस्या हमेशा क्या होगी? गंभीर। कोई चिंता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी है ना, कल भी यहीं से शुरू करेंगे। 2-3 मिनट और लूंगा बस, ये समाप्ति कर दूं, वरना थोड़ा सा फिर कल से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ तक लिख लीजिए, समस्या क्या होती है? सदैव गंभीर। आगे चलिए जी। अगला लिखिए। हम्म, नियम तो भी 3 है, पर एक नियम लिख लीजिए, अंतिम नियम लिख लीजिए जो 2-2 बार पूछा गया है। गत का होता है प्रीवियस, आगामी होता है अपकमिंग। प्रश्न अभी आपको दिख जाएगा, पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आज हमने कितना सीख लिया है। गत होता है गत, प्रीवियस। 3 दिन चलेगी, बाकी शुद्ध निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से करेंगे हम इसको। परंतु हाँ, मजा तब आएगा यदि आप सारे नियम कल रिवाइज करके आओ। ठीक है, फिर वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। यदि इसको पेंडिंग छोड़ दोगे ये बाद में परेशान करेंगे, क्योंकि मेन से 2-3 हफ्ते पहले नहीं होता ये। अभी अभी कर लो इसको। तो गत एक हुआ प्रीवियस, आगामी हुआ अपकमिंग। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, गत वर्षों के प्रश्नों पे। ठीक है, आओ जी। पहला, जनताओं में असंतोष है। जनताओं शब्द हाँ बताओ। जनता। जनता। जनता में असंतोष है। दूसरा, झांसी की रानी महान वीरांगना। 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 अगले दोनों एक शब्द कारक से है, वह बुधवार के दिन। बुधवार खुद एक दिन है, तो बुधवार के दिन हो ही नहीं सकता। एक ही बात को 2 बार लिखा है, समझ गए यहाँ पे? वह बुधवार के दिन आएगा, बुधवार खुद एक दिन है। बुधवार का दिन कब से होने लग गया? तो वह बुधवार को आएगा। अब को शब्द में आपको कारक में पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो। उत्तर तो पता होना चाहिए ना आपको, यदि दोबारा आ जाए। वह दोनों आंखों का अंधा नहीं है। वह दोनों आंखों क्या है? से से से। से अंधा है। समझ गए में सभी छात्र? हाँ, माध्यम में से का प्रयोग होता है, कारक में करेंगे, इसलिए दोनों कारक के प्रश्न है। सर थर्ड वाले में क्या अनेकों बताया था आपने? है जी, थर्ड बुधवार को। वह बुधवार को आएगा। सर ठीक है, दोनों भी चौथा आएगा बताओ इस क्या? बार। एक मिनट आराम से बोलिए, माफ कीजिए। है जी, सर आंखों के आगे दोनों भी लगाएंगे हम इधर? वह दोनों आंखों से अंधा है, बिल्कुल। सर फोर्थ वाला रिपीट करेंगे, आंसर क्या होगा? वह दोनों आंखों से अंधा है। सर में कहा था आपने?
अरे से आएगा सर, आंखों से होता है, आंखों में, अंधा नहीं होता। हाँ जी, मैं सही सर बोला था। मैं से सर मैं ही यही आएगा, करके आया था, वह दोनों आंखों से अंधा है, मैंने रोंग कर से ही रखा है आएगा, हटेम में। से ही आएगा जनाब, से ही आएगा, कोई सर मैं चिंता सही नहीं है। करके आया था, बट मैं गलत कर रखा है आंसर में। कैसे सर? पूरा वाक्य मुझे अपनी आंसर शीट दिखाइएगा। सर मैं आपको भेज दूंगा, अटैच में और आ रखी है। आंख से या आंखों से? आंखों लिखा था ना आपने? सर आंखों लिख रखा है, मैं भेज दूंगा हाँ, आपको। क्योंकि सर आंखों, प्राण, हस्ताक्षर तथा एक और शब्द है, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। उसने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, उसने हस्ताक्षर कर दिए। मेरा तो सर प्राण निकल गया नहीं, मेरे प्राण निकल गए। तो ये चार शब्द हैं ऐसे जहां पर प्लूरल ही रहता है हमेशा। पांचवे पे आ जाओ। उसके घर के पास अनेकों घर हैं। समस्या क्या है? अनेक स्वयं प्लूरल है, तो अनेकों शब्द है ही नहीं हिंदी में। और अनेकों वाला प्रश्न तो पता नहीं बार बार क्यों पूछता है, हर बार एक ही शब्द। इस बार हिमाचल की परीक्षा में भी आया था ऐसा प्रश्न। अनेकों, अनेकों है ही नहीं हिंदी में, हिंदी में है अनेक। बताओ, समझे? सर आंखों वाला रिपीट कर दो। मैं दोनों आंखों से अंधा है। सर आंखों से ठीक है। पहले पर दोनों लिखना जरूरी? सर आंखों तो वो खुद ही इम्प्लाई कर रहा है सर अरे कि लिख दो, मैं आंखों से, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये समस्या कहाँ पे आई? बिल्कुल जो मैंने ध्यान दिया आपकी बात पे। स्वाभाविक है, आंखें दो है, वह आंखों से अंधा है आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ चिंता नहीं, हाँ अब सर, इसको करेंगे। इसलिए गलत हुआ है काश, मेरा, मैं दोनों लिख के आया था। बिल्कुल 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 जनाब, क्योंकि वो एक ही बात दो बार होगी ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे सर बढ़ो एक जी। आंख से भी सर तो हो सकता है अंधा। हाँ जी, बोलो एक आंख बोलो। से भी अंधा हो सकता है। हाँ, तो वो एक लिखता ना सर, फिर दोनों ना लिखता, फिर वो एक एक लिख के आंख से देता। तो अंधा अब कैसे? आपने तभी सर पूरा अंधे उसमें तो सेंटेंस ही बदल दिया। आपने सेंटेंस ही बदल दिया सर। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने दोनों इसीलिए लिखा है क्योंकि वो दोनों आंखों से अंधा है। नहीं तो बिल्कुल फिर बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप कह रहे हो कि वह मैं कह रहा हूँ सर, आंखों अभी से आप अंधा है। कारक, शांति के सभी छात्र सुनिए, मैं अभी आपको उत्तर दे रहा हूँ सिर्फ संज्ञा सर्वनाम विशेषण के, बाकी शब्दों पे मत जाइए अभी। कारक का प्रश्न है, कारक आएगा, हम बड़े आसानी से करेंगे इसको। तो भी थोड़ा रिलैक्स कीजिए, जो बाकी प्रश्न है वो भी करनी जल्दी होगी, वरना हम इसी पे अटके रह जाएंगे, बाकी छात्रों को जाना भी होगा। 2015 में देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से आप क्या क्या कर सकते थे। पहला प्रश्न देखो जी। अरे भाई तेरे को कहाँ जाना है? बड़ा आसान है। आपको। अरे भाई आपको कहाँ, आपको साहब ने बुलाया है। अरे भाई तुम्हें साहब ने बुलाया है, बिल्कुल ठीक था। बताइए, समझ आया ये वाला? जो आगे किया केवल उस पे रहते हैं, आगे नहीं जाते हैं उससे। ठीक है। हमें कहें हम, तो ये मिसप्रिंट है दूसरे वाला। ऐसा नहीं है, अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है ये वाला मुझे बताइए, मिसप्रिंट है 100%, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। तीसरा भी करना है, क्रम संबंधी शुद्धि है। मैंने तो सर्वस्व आपको समर्पण कर दिया, यहाँ पे एक सर्वनाम की कमी है। मैंने तो सर्वस्व, मैंने तो अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर दिया है। सर्वस्व होता है सब कुछ, तो सब कुछ कोई वस्तु नहीं है जिसको आपने इंडिपेंडेंटली दे दिया। अपना सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या थी? मैंने तो अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर दिया है, घ वाला ठीक कर लीजिए, घ वाला ठीक कर लीजिए जी। तीन प्रश्न तो मैंने फिर से कहा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बार बार पूछा है। क, ख और घ यहाँ पे भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ही है। मैंने तो सर्वस्व आपको समर्पण कर दिया है, सर्वस्व होता है सब कुछ। मैंने तो अपना सब कुछ आया। मैंने तो सर्वस्व नहीं, सर्वस्व कोई वस्तु नहीं है जो आपने किसी को समर्पण कर दी। समझ गए क्या गलती है यहाँ पे? मैंने तो अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर दिया है। यदि सहमत नहीं है, निश्चिंत रहो, 3 दिन है हमारे पास, फिर से प्रश्न आपको फिर से मिलेंगे कारक में जाके, क्योंकि कारक में सारी व्याकरण दोबारा रिवाइज हो जाएगी आपकी। मनस्वी सिमरन जल्दी बोलो, प्रश्न क्या है? सर इसमें है के ऊपर डॉट हट जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, हट जाएगा। एक क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंटिंग है, निश्चिंत रहो। दूसरा क्वेश्चन भी गलत है, क्योंकि सिंगुलर है, सर्वस्व है, तो बिंदु नहीं आएगा। दिए हैं होता फिर बिंदु आता। ठीक है, तो डॉट नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, कोई बड़ी बात नहीं। सर दूसरे मिसप्रिंट हमें की जगह हम है। हम कहे, हाँ हम कहे। हम कहे, हम तो तुम्हारी गीदड़ भपकी से नहीं डरते, हमने कहा सर। नहीं सर, मैं एक्चुअल पेपर का बता रहा हूँ कि हाँ, मिसप्रिंट पूरा का। वाक्य, पूरा वाक्य बोलिए सर, क्या लिखा था? बाकी सब सेम है, बस स्टार्टिंग में हमें की जगह हम है।
हम कहें हम तो तुम्हारी गीदड़ यस, भक्ति से डरते नहीं, हाँ ये, हाँ ये अंत में है कुछ नहीं है सर। नहीं सर, और कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ सब कुछ सेम है, बस आगे का हमें की जगह हम है। तो फिर आएगा हमने कहा, हम तो तुम्हारी गीदड़ भक्ति से डरते नहीं, क्योंकि पास्ट है, हमने आएगा सर यहाँ पे। सर आंसर है हम तुम्हारी गीदड़ भक्ति से डरते नहीं। हम तुम्हारी गीदड़ भक्ति से डरते नहीं। डरते नहीं, काहे हटा दिया उसमें, कोई चिंता नहीं सर। हमने कहा भी आएगा, हमने कहा क्योंकि ये सर पास्ट टेंस है। हमने कहा मतलब कह चुके हैं, ठीक है, पास्ट है। तो आपके वाला भी मैं उस पर श्योर नहीं हूँ सर कि वैसे होगा नहीं होगा, परंतु समस्या है हमने कहे तो हो ही नहीं सकता, हम कहे भी नहीं हो सकता, हमने कहा हो सकता है, क्योंकि भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, कि हम तो तुम्हारी विविध भक्ति से डरते नहीं। आपका क्या उत्तर है सर, वो भी बता दो कृपया। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग उत्तर मिल, पुस्तक से बता रहे हो ना सर, की पुस्तक होगी आपके पास पक्का। हाँ सर, पुस्तक से बता रहा हूँ। हाँ। कौन सी पुस्तक है सर, बता दो एक बारी। सर ये श्री राम की है, ब्लू कलर वाली ना। ग्रीन कलर का कवर पेज है। हाँ ग्रीन कलर की, इसमें बहुत मिस्टेक है सर। ठीक है, मैं पुस्तक की बुराई नहीं करता, परंतु आपको मिल जाएंगी सर, धीरे ये धीरे आप सर पकड़ इसमें लोगे। लॉ के भी पॉइंट्स की बहुत बहुत सेक्शन ऊपर मिस्टेक नीचे है हैं सर, बहुत ज्यादा ही हैं। क्वेश्चन पेपर। हाँ तो निश्चिंत रहिए उसके लिए, शायद ये उत्तर ठीक हो, माफ कीजिएगा उसके लिए, परंतु यहाँ पे हमने भी चल जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। सर तो दो इंस्टेड ऑफ पुस्तकों, डरते नहीं, नहीं डरते नहीं आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, यदि पुस्तक में डरते नहीं है, क्वेश्चन पेपर में भी डरते नहीं है, तो डरते नहीं रहने दीजिए। ठीक है, वरना नहीं पहले आना चाहिए, वही तो मैं पूछ रहा था, अंत में है या नहीं, कुछ होना चाहिए था। तो मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ इस प्रश्न से, प्रश्न ही गलत लग रहा है ये। इसमें शुद्ध अशुद्ध कर भी दोगे तब भी कुछ ना कुछ अशुद्धि बची जाएगी। ठीक है, तो इसको दोबारा कर लेंगे डिस्कस, निश्चिंत रहिए, प्रश्न पत्र भी मिल जाएगा आपको। और करते हैं 2021 में, चलते हैं, देखते हैं 2021 में हमने कितनी तैयारी की है। 19, ये तो सारे कर लेंगे आप। ये 19 में तीनों प्रश्न आए ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण से थे, और ये अंतिम प्रश्न है आज के। फिर आप विराम ले सकते हो। यदि आप ये कर पाए तो मतलब आज की कक्षा सफल है मेरी। मीरा भक्ति काल की कवि थी, ये तो पता है। तेरे को कहाँ जाना है बताओ। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें या आपको, दोनों ठीक है। सिमरन जी बोलो। सर भक्ति काल के स्पेलिंग गलत है, वो सही करने हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ। क को छोटी की मात्रा आएगी, क आधा आएगा, यही कह कर रहे हो ना सकते मैम। हैं हम ठीक स्पेलिंग। मैम वो पेपर में गलत देगा ही नहीं आपको स्पेलिंग, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में समस्या है, मिसप्रिंट है। पर ओके जो गलती है वही पकड़ लो, बस यही सीखना है मेरे साथ। पेपर में तो भक्ति काल ठीक लिखा होगा, मैं सुनिश्चित हूँ। वो शब्द शुद्धि नहीं करता, वाक्य शुद्धि करता है। तो तेरे को इसके पीछे किसी के साथ पूर्ण विराम लगाया नहीं, फुल स्टॉप इसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में डंडी को। और उसका भी प्रयोग नहीं हुआ, पर हाँ प्रश्न समझ आ रहा है गलती कहाँ पे है। तेरे को कहाँ जाना है सबको पता, समझ आ गया ना, आपको कहाँ जाना है या तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक रहेगा। अब देखो अगला प्रश्न थोड़ा समझने वाला है। परस्पर का अर्थ क्या होता है पता है सबको? आपस में। हाँ, डेली। आपस में या एक के बाद एक, एक के बाद एक। डेली नहीं होता परस्पर, डेली होता है निरंतर। दैनिक, निरंतर। निरंतर। तो या तो आप लिखो वह परस्पर झगड़ने लगे, या लिखो वह एक दूसरे से झगड़ने लगे। परस्पर और एक दूसरे का अर्थ एक जैसा ही है, पर्यायवाची शब्द। और चौथा प्रश्न तो मैंने कहा उसका फेवरेट प्रश्न है, पता नहीं हर बार क्यों पूछता है, अनेकों वाला। अनेकों शब्द है ही नहीं हिंदी में, अनेक। कल घोर घना अंधेरा छा गया, बताओ। घोर। ठीक है जी, तो कई बार अच्छे साल भी आए हैं कि पांचों के पांचों प्रश्न इन दोनों बिंदु, तीनों बिंदुओं से पूछ लिए गए हैं। कल हम इन बिंदुओं से आगे बढ़ेंगे। सर बोलिए थर्ड कोई वाला प्रश्न। बताना है। फिर वह परस्पर झगड़ने लगे, या फिर वह एक दूसरे से झगड़ने लगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक जैसे है सर। ज्यादा स्पष्ट है, वह एक दूसरे से लड़ने लगे। परस्पर होता है एक के बाद एक। ठीक है सर। जी जी। सर सेकंड वाले में जैसे आपने बताया तुम्हें और आपको कहाँ जाना, तो उसमें एक ही लिखे हैं, दोनों को स्लैश लगा एक के? एक 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 सर, चाहे तुम्हें लिखो चाहे आपको। सर फोर्थ वाला बता देंगे एक बार। उसके पास अनेकों पुस्तकें हैं मैम। अनेक शब्द स्वयं प्लूरल है, अनेक। बहुवचन है। अनेकों शब्द हो ही नहीं सकता, प्लूरल का प्लूरल थोड़ी होता है। तो अनेकों शब्द हिंदी में है ही नहीं, शुद्ध आएगा उसके पास अनेक पुस्तकें हैं।
है के साथ बिंदु आएगा, यदि और ठीक करना चाहूँ इसको, और क्वेश्चन पेपर में बिंदु लगा के देगा, डरिए मत। शब्द शुद्धि नहीं खेलेगा आपके साथ वो अलग से देगा प्रश्न आपको। बताइए, सब संतुष्ट है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर कर पाए आप? वैभव जी बोलिए। सर वो गलती से हो गया था, सॉरी। ठीक है। आदित्य जी, चंद्र बिंदु मैंने कब कहा चंद्र बिंदु? मैं कह रहा हूँ है के साथ बिंदु आएगा, क्योंकि प्लूरल है ना पुस्तकें, बुक्स। चौथे वाक्य में तो बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु नहीं आएगा। सर कहाँ में? अंधेरा हाँ, में कहाँ में चंद्र बिंदु आएगा? क्योंकि बताया था ना, यहाँ वहाँ कहाँ, शुद्ध रूप में सब में चंद्र बिंदु है, वो मिसप्रिंट है। अंधेरा बताइए जी। सर अंधेरा में चंद्र बिंदु आता है या बिंदु? मैम चंद्र बिंदु आता है। ओके सर। तो आप मेरी शब्द शुद्धि चेक कर रहे हो, सारी टेस्ट कर रहे हो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है। आशा करता हूँ आपके उत्तर में दे पाया। तो आज के लिए इतना ही। जितना आपने पढ़ा आज बहुत पढ़ लिया, इतना मैंने 1.5 घंटे में कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, पहली बार इतना ज्यादा पढ़ा चुका हूँ कि सारे नियम आप समझ रहे हो जल्दी जल्दी। तो कल दोबारा मिलेंगे, ठीक है? 4 दिन में कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, वरना 3 दिन में समाप्त कर देंगे इस बिंदु को, फिर चलेंगे गद्यांश की व्याख्या। ठीक है, तो ये बिंदु ऐसे पढ़ेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर पुस्तक उठा लेना, जिसमें इसके प्रश्न दिए हैं, आप सभी प्रश्न कर दोगे 3 दिन के बाद, एक भी प्रश्न नहीं अटकेगा आपका। बोलिए, क्या कहना चाहते हो सर एक बार विख्यात वाला बता दीजिए प्लीज। सर विख्यात